बीच रास्ते में सीओ ने रोक करके इनको धमकाया है, गालियां दी है और कहा कि यहाँ से भाग जाओ। और क्यों लगाए चुनाव में तुमने गाड़ी? क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण। देवनारायण नाम है? जी जी। अच्छा देवनारायण जी, आप एकदम बिल्कुल सहमे हुए बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी आपको? अरे बहुत डरे सहमे हैं। दिक्कत है आपको? जी जी। एक बार नीचे उतर सकते हैं कि नहीं नीचे उतरेंगे? आइए, कोई दिक्कत अभी नहीं होगी, अभी कैमरा चल रहा है। अच्छा उनके पीछे गए, हमारे साथ एक लड़का भी है, उससे पूछा तुम कौन हो? तो हमने कहा कि हमारा भाई है। तो उसको हटा दिए गाली दे करके, चलो हटो। उसके बाद ने हमसे कहा, दांत पीस पीस करके बोले साहब कि सीओ साहब कि सुनो तुम्हारी मैया चोद देंगे अगर ये प्रचार में निकले तो। अब सीओ ने ऐसे बोला है? जी जी जी। सीओ ने कहा तुम्हारी मैया चोद देंगे अगर प्रचार में निकलोगे तो। ठीक है, गाड़ी सीधे ले जा करके घर पर खड़ी कर दो और वहाँ बता देना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा। हाँ, और किसी का फोन मत आने पाए यहाँ पे, आनंद सेन हो चाहे जो भी हो। अच्छा। हाँ, तो कहा कि किसी का फोन ना आ पाए? हाँ, इस तरह से कहा कि आनंद सेन का फोन ना आ पाए हमारे यहाँ? हाँ हाँ जी। हम जंगल में ला करके गाड़ी खड़ी किए हैं। हमको डर लग रही है कि हम कहाँ जाएं, रोड पर कैसे निकलें। हाँ। सीओ साहब का डर लग रहा है। सीओ ही थे, आप पहचान ना? जी जी जी, बिल्कुल पहचाने सीओ साहब हैं। अच्छा। हमारा वीडियो बनाए हैं, नंबर प्लेट का फोटो खींचा है? सब पूरा फोटो खींचे हैं, हमारा वीडियो बनाए हैं। हाँ। हमारा मोबाइल नंबर भी लिए हैं। हाँ। हम वहाँ से कुछ दूर चले, उसके बाद में हमारे पास फोन भी आया किसी का। नाम नहीं सेव था, किसी का फोन आया कि भैया कहाँ पे हो। ये हमारे यूपी की आवाज नहीं थी वो। ये भैया इधर, ये पास है, लगा हुआ है, सोचिए। और ये चुनाव आयोग की अनुमति से लगा है, पास लिया गया इस गाड़ी का बकायदा, तब जाकर के गाड़ी लगातार 24 तारीख से ये क्षेत्र में घूम करके समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही है। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा ऊपर लगा हुआ है, हार्न लगा हुआ है। जो चुनाव हम लगातार कर रहे हैं कि किस ओर जा रहा है, इसे आपको जानने की जरूरत है। इस मिल्कीपुर के उन तमाम मतदाताओं को जानने की जरूरत है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस तरह से लोगों को डराया, धमकाया और दबाया जा रहा है। अगर एक प्रचार गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी, सोचिए कि ये जो चुनाव आयोग अगर इस प्रचार गाड़ी को रोक दे अगर, तो अब किस तरह से प्रचार होगा और कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएगा? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की जो सीट है मिल्कीपुर, जहां लगातार 10 दिनों से आपके बीच में खबरें करके भेज रहे हैं। मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पिछली वीडियो हमने भेजी थी जिसमें एसएचओ भागते नजर आए, उस वक्त समझिए समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं और मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव का रोड शो था, उसमें जो उनकी होर्डिंग लगी थी रोड शो के दौरान, उसको प्रशासन स्वयं, सोचिए, क्योंकि कोई जवाब उनके पास नहीं था, वो खुद चौकीदार को लगा करके पूरी होर्डिंग रोड पर से नोचवा रहे थे। जब हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया तो ये सच्चो ऐसे भागे जिसे सोचिए कि कोई भूत को देख करके इंसान भाग रहा हो। अब एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है उस चुनाव में दबंगई और गुंडई किस तरीके से हो रही है, और खास करके प्रशासन की। अब देख रहे हैं हमारे पीछे ये प्रचार गाड़ी है, प्रचार वाहन लगा हुआ है, उसके ऊपर लाउड स्पीकर है और पीछे साउंड बॉक्स भी लगा होगा। ये समाजवादी पार्टी का देख रहे नहीं, ये पूरा इसको जो है इसकी होर्डिंग लगा करके जो है इस गाड़ी पे प्रचार वाहन पे लगाएगा। और पीछे देखिए ये डीजे लगाया गया है, पीछे डीजे है जिससे ये प्रचार वाहन है, घूम घूम करके वो अपील कर रहा है समाजवादी पार्टी के जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की जा रही है। इस पे झंडे बैनर लगे हुए हैं, आगे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और ये गाड़ी ये गांव में सुनसान जगह पर खड़ी की गई है। और इसके जो संचालक हैं, जो चालक इसके हैं, पूरी तरह से भयभीत हैं और इस गांव में आकर के खड़े हैं। और ये मामला यह है कि कहा भी जा रहा है कि खुद बीच रास्ते में सीओ ने रोक करके इनको धमकाया है, गालियां दी है और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, और क्यों लगाए चुनाव में तुमने गाड़ी, मतलब इनसे कहा गया है, सीओ ने कहा। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण। देवनारायण नाम है? जी जी। अच्छा देवनारायण जी, आप एकदम बिल्कुल सहमे हुए बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी आपको? अरे बहुत डरे सहमे हैं। दिक्कत है आपको? जी जी। एक बार नीचे उतर सकते हैं कि नहीं नीचे उतरेंगे? आइए, कोई दिक्कत अभी नहीं होगी, अभी कैमरा चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ आपके साथ, क्या हो गया? भैया हम प्रचार करने निकले थे। हाँ। देवगांव जा रहे थे, खड़बड़िया के पास।
खड़बड़िया के पास हमको सीओ साहब ने हमको रोका हाँ और हमारे सामने गाड़ी रोक दी। हाँ उसके बाद में उन्होंने आकर के हमसे पूछा कि पास है। हाँ तो हमने कहा सर पास ये लगा है। हाँ उसके बाद में कहा डीएल, हमने कहा हाँ डीएल भी है, बीमा भी है। बीमा का कागज़ हमसे ले लिए। हाँ उसके बाद में हमारे साउंड के पीछे गए। हाँ हमारे साथ एक लड़का भी है। हाँ उससे पूछा तुम कौन हो? हाँ तो हमने कहा कि हमारा भाई है। हाँ तो उसको हटा दिए गाली दे करके, चलो हटो। हाँ उसके बाद में हमसे कहा, दांत पीस पीस करके बोले साहब कि सीओ साहब हाँ कि सुनो तुम्हारी मैया चोद देंगे अगर ये प्रचार में निकले तो। अब सीओ ने ऐसे बोला है? जी 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 हाँ सीओ ने कहा तुम्हारी मैया चोद देंगे हाँ अगर प्रचार में निकलोगे तो। हाँ ठीक है, गाड़ी सीधे ले जा करके घर पर खड़ी कर दो और वहाँ बता देना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा हाँ, और किसी का फ़ोन मत आने पाए यहाँ पे, आनंद सेन हो चाहे जो भी हो। अच्छा हाँ तो कहा कि किसी का फोन ना आ पाए। हाँ इस तरह से कहा कि आनंद सेन का फोन ना आ पाए हमारे यहाँ। हाँ हाँ जी, हम जंगल में ला करके गाड़ी खड़ी किए हैं। हमको डर लग रही है कि हम कहाँ जाएं, रोड पर कैसे निकलें। हाँ सीओ साहब का डर तो लग वो रहा है। सीओ ही थे, आप पहचान ना? जी 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 बिल्कुल पहचाने सीओ साहब हैं। अच्छा जी मिल्कीपुर सीओ। अच्छा ये कब से चला रहे हैं गाड़ी प्रचार में? हम 24 से चला रहे हैं। 24 तारीख से चला रहे हैं। 24 तारीख से। तो इस बीच 24 तारीख से जब चला रहे हैं तो इस बीच कोई रोका वो गाड़ी को? कोई नहीं रोका। अच्छा देवनारायण जी एक बात और बताइए, आप तो गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां समाजवादी पार्टी की चल रही होंगी, जी जी भारतीय जनता पार्टी की भी गाड़ी चल रही है, ज्यादा किसकी गाड़ी चल रही है? ज्यादा गाड़ी बीजेपी की चल रही है। हाँ। जिसमें बिना पास की भी गाड़ी चल रही है। बिना पास की भी गाड़ी चल रही है बीजेपी? बिना पास की भी गाड़ी चल रही है। फुल डीजे बजा रहे हैं। हाँ, फुल डीजे बड़े आप भी फुल बजा रहे थे? नहीं नहीं, हम तो मानक से भी कम बजा रहे थे। अच्छा हमको भाई विपक्ष में है। हाँ। हमको डर है। हाँ सरकार से डर है। अब देखिए ये आपकी ही गाड़ी है कि आप ड्राइवर हैं? हमारी गाड़ी है, हमारा साउंड है। अच्छा हम तो ये गाड़ी की फोटो भी लिया सीओ साहब ने? वीडियो बनाए हैं पूरा। अच्छा। हमारा वीडियो बनाए हैं। नंबर प्लेट का फोटो खींचा है? सब पूरा फोटो खींचे हैं, हमारा वीडियो बनाए हैं। हाँ। हमारा मोबाइल नंबर भी लिए हैं। हाँ। हम वहाँ से कुछ दूर चले, उसके बाद में हमारे पास फ़ोन भी आया किसी का। हाँ। नाम नहीं सेव था, किसी का फ़ोन आया। हाँ। कि भैया कहाँ पे हो। हाँ। ये हमारे यूपी की आवाज़ नहीं थी वो। हाँ हाँ ये किसी दूसरे ज़िले की आवाज़ थी वो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे हो, हल्ला गाड़ी तुम्हारी कहाँ है। हाँ। तो हम कहें भैया हम घर जा रहे हैं। हाँ। सीओ साहब ने हमको रोक दिया है। अच्छा। हम प्रचार में नहीं निकलेंगे। हाँ 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 ठीक है। हमको लग रहा है कि सीओ साहब ने अपने स्टाफ के ही लोगों से फ़ोन करवाया हो। अच्छा यानी और दूसरे लोग भी फोन कर रहे हैं आपको? जी जी जी। अच्छा देखिए ये देवनारायण जी हैं और इनकी ये गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है भैया ये बोलोरो है, बोलोरो मैक्सी ट्रक DI है। टर्बो। जी जी जी। अच्छा देखिए बोलेरो DI टर्बो है और देखिए ये गाड़ी प्रचार गाड़ी है। पास दिखाइए भैया इधर, ये पास है लगा हुआ है, सोचिए। और ये चुनाव आयोग की अनुमति से लगा है, पास लिया गया इस गाड़ी का बकायदा, तब जाकर के गाड़ी लगातार 24 तारीख से ये क्षेत्र में घूम करके समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही है। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा ऊपर लगा हुआ है, हार्न लगा हुआ है और ये गाड़ी लगातार प्रचार कर रही थी। अब सोचिए चुनाव आयोग कब इस बात का संज्ञान लेगा, या यहाँ पर तमाम जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो सीओ हो, SHO हो, इंस्पेक्टर हो, ये तमाम लोगों को धमका और डरवा रहा है। सोचिए कि ये सीओ ने, मतलब जो DSP होते हैं, DSP ने इनको गालियां दी, माँ की गाली दी और उन्होंने कहा कि लेकर के यहाँ से भाग जाओ और जो लोग पूछे कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है तो बता देना कि गाड़ी खराब हो गई। ये देख रहे हैं ना नंबर न खींचिएगा भाई, ये जो नंबर है गाड़ी का, स्थिति है कि इसकी फोटो खींच करके ले गए। हो सकता है कि बाद में इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। अब ये इतना ज्यादा भयभीत है, इतना ज्यादा डरे हैं कि क्या हम बताएं। क्या भाई इसके अलावा और कोई धंधा और बिजनेस है आपका? हाँ हाँ, हमारे पास लाइट का काम है, डीजे का काम है। अच्छा लाइट डीजे का भी काम आप करते हैं? जी जी जी। तो ये अब बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? मतलब जो है पैसा समाजवादी पार्टी से पहले ही मिल गया कि अभी कुछ बाकी रहेगा तो आप तो देंगे भी नहीं? पूरा पैसा भी बाकी, कहाँ पैसा मिला। पूरा पैसा बाकी, हो सकता है कि नहीं जाएंगे तो आप देंगे भी नहीं पैसा? देंगे भी नहीं भाई, जब नहीं चलाएंगे तो कहाँ से देंगे पैसा। अब सोचिए कि इनकी ये हालत है और लगातार प्रशासन धमकाने पर आ गया। अभी गांव में जा रहे तो गांव के लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन धमका रहा है, कहीं पर्चियां नहीं पहुंच रही, मतदाता पर्ची नहीं पहुंची। और हो सकता है कि जब ये गांव के लोग होते हैं, थोड़ा इनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वहां ये कहा जाएगा कि तुम्हारे पास मतदाता पर्ची जो BLO ने दी है
वो तुम्हारे पास नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते हो। गांव के लोग हैं जो देश का जो सबसे बड़ा संविधान ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए, मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देवनारायण जी, अब एक बात हमको ये बताइए, ये जंगल में लेकर के गांव में गाड़ी खड़े हैं, मतलब डर है, बता रहे हैं कि और पुलिस वाले भी फोन कर रहे हैं, मतलब अनजान नंबर से फोन आ रहा है, तो कोई फोन कर रहा होगा आपको। एक बार फोन आया। हाँ, एक बार फोन आया। तो आप कह रहे हैं गाड़ी लेकर निकल गया, प्रचार में नहीं निकलेंगे, आपने कहा? जी जी, हमने कहा कि हम घर जा रहे हैं। अच्छा, प्रचार में नहीं निकलेंगे। अगर ये जान जाए कि प्रचार में निकलना है तब चलान कर देंगे, सीज कर देंगे, हमको भी, हमारे ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ हाँ। और बता रहे हैं कि जितना मानक कहा गया, जितना मानक बताया गया है कि भाई इतना आवाज में आप डीजे और हार्न बजाओ, उससे भी नीचे, उससे भी लो बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर हार्न को हम सुनाने पर आ जाए तो बता दें कि पूरी तरह से कहर बरस जाएगा। पूरा का पूरा क्षेत्र भयंकर हार्न से परेशान है। हम ही नहीं करें खाली भारतीय जनता पार्टी के हार्न से, लेकिन ये बेचारे कम आवाज में भी बजा रहे हैं तो इनको रोका जा रहा है। अब ये जो चुनाव हम लगातार कर रहे हैं कि किस ओर जा रहा है, इसे आपको जानने की जरूरत है। इस मिल्कीपुर के उन तमाम मतदाताओं को जानने की जरूरत है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस तरह से लोगों को डराया, धमकाया और दबाया जा रहा है। अगर एक प्रचार गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी, सोचिए कि ये जो चुनाव आयोग अगर इस प्रचार गाड़ी को रोक दे अगर, तो अब किस तरह से प्रचार होगा और कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएगा। तो इस तरह के हालात मिल्कीपुर में आ गए, जिसे दिखाना बहुत जरूरी है और आपको भी समझना जरूरी है। चुनाव आयोग को तो बिल्कुल इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इस तरह से चुनाव होगा मिल्कीपुर में, क्या इस तरह से लोगों को धमका करके घर बैठा करके लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। इस पर संज्ञान कौन लेगा? तमाम जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको संबोधित करते हुए ये बात मैं कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को वोटिंग है और उससे पहले संज्ञान लेकर इन सारी चीजों को निपटा देना चाहिए। सारी चीजों पर कम से कम एक्शन लेना चाहिए। जो सीओ साहब का नाम हम जानते हैं? नहीं सर, ये मिल्कीपुर के सीओ हैं। जी जी, मिल्कीपुर के सीओ हैं। हाँ, तो यहाँ के स्थानीय सीओ थे जिनका नाम हम भी नहीं जानते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर उनकी फोटो निकलती है तो लगाएंगे, अगर कोई वीडियो मिल जाती है उस संबंधी तो जरूर हम इस वीडियो में लगाएंगे। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है मतदाताओं के लिए कि किस तरह से इस देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, प्रशासन द्वारा कुचला जा रहा है, लोकतंत्र विरोधी गुंडों द्वारा कुचला जा रहा है। वो बात आपको जानना बेहद जरूरी है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है इस पे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।